चलो अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि Cl2 अणु की बंद वियोजन ऊर्जा कितनी देर की है। Cl2 अणु है और उसकी बंद वियोजन ऊर्जा मतलब क्या दे रखा है, EBD क्या दे रखा है बेटा, और वो कितना देर का है 200 किलो जूल पर, मतलब ठीक है, एक मोल के लिए इतना होता है, ठीक है ना। हो तो Cl2 अणु को वियोजित करने के लिए, इसका मतलब ये बोल रहा है कि Cl को तोड़ के किस में तोड़ना है, Cl और Cl में तोड़ने के लिए मैक्सिमम लैम्डा कितना होगा। मतलब जो यहाँ पे अपन जो तरंग देंगे, कौन सी देंगे इसको, तरंग यहाँ पे जो दे रहे हैं उसके लिए लैम्डा कितना होना चाहिए। तो अपन को पता है कि ये दे रखा है, इससे लैम्डा निकाल सकते हैं क्योंकि EBD बराबर क्या होगा, SC अपॉन लैम्डा BD। अरे ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब परंतु यहाँ पे तो एनर्जी अपन किस में लेते हैं, जूल में, ये किस में दे रखी है, और किलो जूल को जूल में बदलने के लिए किससे गुणा करते रहे हैं, किससे करते हैं, 2 इंटू 5। और कोई याद करो, ये कहां से आया, समझ गए। 1 जूल पर पार्टिकल बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की घात 20 किलो जूल पर मोल। तो 1 किलो जूल पर मोल बराबर कितने जूल पर पार्टिकल हुआ, नहीं करवाया था क्या, इस साइड करवाया, इस साइड, ठीक है, याद है, पढ़ते नहीं हो। हाँ क्या हो गया, 200 बटा क्या हो गया 6.022 इंटू 10 की घात जूल बराबर क्या हो गया, ऐसे 2 इंटू 10 की घात कितना हो गया माइनस का 25 बटा क्या हो गया लैम्डा निकालना है। तो ये इस साइड और ये इस साइड, तो क्या हो जाएगा इस साइड देखो लैम्डा BD बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की घात माइनस का 25 जूल मीटर। ये किस में आ रहा है, जूल मीटर, और ये जूल में, तो ये भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 6.022 इंटू 10 की घात कितना हो गया 20 बट्टा, और ये किस में आ गया जूल, जूल से जूल क्या कैंसर, क्या लैम्डा मीटर में आएगा, ये कितनी बार जाएगा 100 से ऊपर जाएंगे तो 27 हो जाएंगे, और 27 20 गए तो कितने रह गए माइनस के साथ, और माइनस के साथ तो लैम्डा BD बराबर क्या हो गया 6.022 इंटू 10 की घात क्या रहा माइनस का 7 मीटर। क्या समझ में आया, पक्का, कितना सिंपल था, अरे था कि नहीं था, पर तो अपन को आए तब ना, अपन को क्या है आए तब ना, अपन को यही पता नहीं चेंज कैसे करते हैं, ये किया, बाकी सब क्या किया। यहाँ एनर्जी अपन हमेशा किस में रखेंगे जूल, अरे तभी तो कटेगा, नहीं तो किलो जूल कैसे काटोगे, किलो जूल पर मोल, फिर यहाँ आएगा किलोमीटर पर मोल, आंसर किस में आएगा किलोमीटर पर मोल है, किलोमीटर पर मोल, तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। तो फिर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ कोई ऊर्जा का स्रोत है, कोई एक ऊर्जा का क्या है स्रोत, और इसकी शक्ति कितनी है 5 किलो वॉट, इसका मतलब क्या हो गया 5000 वॉट, कितना हो गया वॉट पर कार्य करता है, तथा इसकी दक्षता, दक्षता मतलब जो उत्सर्जित करेगा, दक्षता कितनी है, तो जो रियल शक्ति है वो कितनी है, मतलब इतनी तो होनी चाहिए परंतु ये कितनी करता 60% ही है, इसका मतलब 50,000 का कितना होगा 60%, तो 60 बटा क्या कर लोगे 100 वॉट, तो 2 जीरो से कितने हो गए 3000, तो इसका मतलब रियल शक्ति कितनी है बेटा, हो तो फोटोनों की संख्या होगी, यदि तरंग दे रही इतना दे रखा है, इसका मतलब अपन को पता है P बराबर क्या लिख सकते हैं E बटा T, अरे लिखते हैं कि नहीं लिख रहे, E बराबर क्या लिख सकते हैं NSC अपॉन लैम्डा, तो इसका मतलब P बराबर क्या लिखे NSC अपॉन लैम्डा, ये इस साइड ये इस साइड, तो इसका मतलब क्या हो गया P लैम्डा, ठीक है ना, और यहाँ पे T भी तो होगा T
अपॉन क्या हो गया एस सी बराबर क्या हो गया एन। तो एन बराबर पी कितना है 3000 और प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या निकालना है। लैम्डा कितना हो गया 500 500 दे देगा लैम्डा। हाँ 500 इंटू 10 की घात -10 एंगस्ट्रम है तो कितना हो गया 10। ठीक है ना। उसके टी कितना हो गया 1 सेकंड में निकालना तो 1 सेकंड लिख दो। अपॉन क्या हुआ ये जूल सेकंड है ये मीटर है ये क्या 2 इंटू 10 की पावर इंटू करना ही नहीं है जूल मीटर। तो देखो जूल से क्या गया जूल। ठीक है ना। मीटर से क्या गया मीटर। ये 25 ऊपर जाएगा इसको काट दो रे कितनी बार गया ये 250 बार। ठीक है ना। ये 25 ऊपर जाएगा प्लस का और प्लस का जाएगा तो कितना प्लस का 15 कितना हो जाएगा प्लस का 15। अरे ठीक है ना। इस सेकंड से ये सेकंड गया तो 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या कितनी होगी 3000 गुणा 15 और मैं पर सेकंड लिख सकता हूँ सेकंड इनवर्स मतलब प्रत्येक सेकंड में इतना होगा। पर सेकंड का मतलब समझ आया प्रत्येक सेकंड में। ठीक है ना। तो कितना करोगे एन बराबर तो क्या 75 4 0 इसमें ऐड कर लो ना तो 5 0 कर लो 5 कर लो 10 पर कितना हो गया 20 सेकंड इनवर्स। क्या समझ में आया तुम लोगों को। तो इसका मतलब ये कितना फोटोन उत्सर्जित करेगा पर सेकंड। तो ये ध्यान रखना दक्षता कितनी देर की है 60%। इसका मतलब कुल शक्ति का वो कितना देगा 60% ही उत्सर्जित करेगा बाकी वाले नहीं करेगा बाकी वाला अपने पास रखेगा। समझ में आया क्या। ये वाला इंपॉर्टेंट है ये चीज। बाकी तो अपन पहले ऐसे किया ही हुआ है क्वेश्चन। समझ में आया क्या किसी को डाउट है इसमें पक्का। ठीक है ना। अपने जो पीछे क्वेश्चन किए थे ना उसमें ऐसा क्वेश्चन था परंतु उसमें क्या नहीं दे रखा था दक्षता नहीं दे रखी थी। क्या नहीं दे रखी थी दक्षता। चलो अब दे रखा है 300 नैनोमीटर तरंग दे देगा पराबैंगनी फोटोन। लैम्डा कितना दे रखा है 300। अपन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हल करते हैं फिर। एक लैम्डा दे रखा और वो कितना दे रखा है 300 नैनोमीटर तरंग पराबैंगनी। ठीक है ना। फोटोन गैस द्वारा अवशोषित होता है। इसका मतलब लैम्डा क्या है अवशोषित। क्या है बेटा अवशोषित। ठीक है ना। 2 क्रमागत फोटोन के रूप में उत्सर्जित होता है और कितने फोटोन उत्सर्जित कर रहा है ये वो वाली कहानी कि ये एक लैम्डा क्या क्या अवशोषित और 2 क्रमागत क्या करा फोटोन लैम्डा 1 और 2 उत्सर्जित करता। एक फोटोन का तरंग दैर्ध्य कितनी है 760 नैनोमीटर। समझ में आया क्या है। तो लाल प्रकाश देता है तो दूसरे की क्या निकालनी है निकालना है। तो इसका मतलब अपन याद करो एक प्लांक के पोस्टुलेट याद है 1 अपॉन लैम्डा अवशोषित याद करो। अरे याद है कि नहीं है ऑन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। अपन को लैम्डा 2 निकालना है। ये कितना दे देगा 300 नैनोमीटर नैनोमीटर रहने दो। ठीक है ना। बराबर इसको एक को इस साइड ले आऊं तो माइनस का 1 अपॉन कितना हो गया 750 760 750 760 नैनोमीटर बराबर 1 अपॉन लैम्डा 2। इस साइड देखो लसअप ले लूं क्या 760 माइनस 300 बट्टा 760 गुणा 300। अरे यही होगा कि नहीं होगा। और 1 अपॉन क्या हो गया लैम्डा 2। और ये सारा आंसर किस में आ रहा है नैनोमीटर में। किस में आ रहा है इसका लैम्डा 2 बराबर क्या हो गया 760 गुणा 300 बट्टा कितना रह गया रे 460। अरे रहेगा ही नहीं रहेगा। इस जीरो से ये जीरो गया क्या। ठीक है। और ये किस में आ रहा है नैनोमीटर। अब देखो क्या इसमें 6 का भाग जा रहा है इसमें जा रहा है क्या 2 का तो जा रहा है कितना हो गया 23। इसमें कितना जा रहा है 2 का भाग 2 का जा रहा है इसमें 2 बार 3 बार 3 38 बार। ठीक है। और 0 ठीक है ना। 23 में तो किसी का भाग जाता तो लैम्डा 2 बराबर ये कितना हो गया 38 कितना हो गया 30 4 कितना हो गया 9 9 और 2 कितने हो गए 11 बट्टे कितने हो गए 23 नैनोमीटर। ठीक है। लैम्डा 2 23 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार नहीं जाएगा 4 बार। अरे जाएगा ही नहीं जाएगा 4 बार। भाग देना आता है क्या तुम लोगों को। इस साइड दो देखो भाग देके बता दो रे ना
कितना आ रहा है? 92 आ रहा है पक्का? 92। उसके बाद पॉइंट आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? यही आ रहा है क्या? अरे इधर देख लो, 23। 5 बार जा रहे हैं। पहली बार कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। पीछे कितने बड़ा? 92। ऊपर क्या आ जाएगा? 2 जीरो। 4 बार। तुमने तो यार मेरे को यूं मतलब डांस ही करवा दिया। अरे इस साइड दे, इससे बढ़िया तो मैं खुद कर लेता। इस साइड देखो। हाँ बेटे ज्ञान दे रहे हो। हाँ अब 2300 कितने होते हैं? 92। पीछे कितने बच गए? 22। ऊपर आ गया 0। इसका मतलब 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार जा रहे हैं या 8 बार? 9 बार जाएगा। तो ये हो गया 4.9 क्या होगा? 4 9 होगा ना? हाँ 9। अब आ गया 9 बार जाएगा। 9 से गुणा करो 27। 13 बच जाएंगे। 130। 130 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार चला जाएगा? 5। और कुछ पॉइंट आएगा, कुछ पॉइंट समथिंग जो भी आए नैनोमीटर। इतने भाग में टाइम लगा दी जितना क्वेश्चन में नहीं लगा। जो भी है अब जो भी हो। 6 आ रहा है। हाँ बस ये छोरी को भाग गुणा भाग आता, सीखो रे इससे तुम। हाँ समझ में आया ये क्वेश्चन तुम्हें? अरे पता चला कैसे किया? ये फॉर्मूला कहाँ से आया तुम पता चल गया ना? अपन ने पहले इसके लिए रूपरेखा बना रखी है। याद है कौन सा है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का कौन सा चरण है? पहला दूसरा? पहला ही है भाई, पहला ही चरण है। पहले मैं ये बता दिया था तुम लोगों को। अरे याद है कि नहीं है? क्या रेखा, क्या बात कर रही है तू इसके कान में? हाँ चलो क्या कह रही? भाग तो आ नहीं रहा बेटा, पटा रहा है। हाँ एक फोटोन की आवर्ती तथा उसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब ये भी मैं कराऊंगा क्या? करो इस साइड देखो। क्या करोगे? हल। क्या करोगे? हल। क्या निकालनी है पहले? आवर्ती निकाल दो। तो आवर्ती बराबर क्या होता है? C अपॉन, तो क्या होगा? C 3 × 10 की घात मीटर प्रति सेकेंड। और लैम्डा कितना? 4 × 10 की घात -10 मीटर। मीटर से मीटर ये जाएगा 18 होगा कि नहीं होगा? इसको काट लो। ये 10 की पावर कितना रह गया? अरे 5 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये कितना जाएगा? तो 15। न्यू बराबर क्या? 0.7 5 × 10 की पावर कितना हो गया? 15 इनवर्स। न्यू बराबर क्या हो गया? 7.5 × 10 की सेकेंड इनवर्स। आवर्ती ऊर्जा निकालें। ई बराबर क्या हो गया? H न्यू। H कितना हो? 6.626 × 10 की घात -34। आवर्ती कितनी है? ये जूल सेकेंड। सेकेंड इनवर्स। क्या सेकेंड से सेकेंड गया? अब गुणा करना आता है क्या तुम लोगों को? ये भी मैं सिखाऊंगा। ये 14 गया, कितना माइनस का 20 रहा कि नहीं था? तो ई बराबर क्या हो गया? 6.626 इंटू क्या हो गया? 7.5 गुणा 10 की पावर कितना रहेगा? -20। और ये रहा जूल। क्या समझ में आया क्या? पक्का? अरे कर लोगे गुणा? करके बताओ, देखे करके बताओ। कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा जिंदगी में, ठीक है ना? मैं ये समझ लेना नीट वाला तुम लोग। हाँ पेन को भी चलाना, तुम्हें पेन चलाना बस कॉपी के ऊपर, बस गुणा करो फटाफट आना चाहिए। किसी का सैम नहीं आया ना, मार आएगा उसको, फिर तीसरी वाले बच्चों के साथ बिठाना पड़ेगा। वो भी शर्मिंदा महसूस करेगा तो बोला सर मार ही पड़ के तीसरी में आया है।
है 44 नहीं आया, 47 नहीं है, 14 है, 49। आरती, हाँ तेरी तो आरती उतारे बस बैठ गए। हाँ कितना हो गया 49 पॉइंट, हाँ 6 यही आया क्या? इसका मतलब ई बराबर क्या, मैं साइंटिफिक सिंबल में लिखूं तो ये लिख सकता हूं क्या? एक पावर इस साइड ली तो क्या हो गया माइनस का जूल। क्या समझ में आ गया तुम लोगों को? पक्का? कोई डाउट है क्या? चलो आगे बात करते हैं। एक प्रकाश फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। एक प्रकाश के फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो जिनकी तरंग दैर्ध्य कितनी है 5000 नैनोमीटर, जो कि 1 जूल ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब ई कितना देर का है 1 जूल कितना देर का है, और फोटोन कितने देर का है लैम्डा कितना देर का है एंगस्ट्रॉम। अब देखो जूल में एनर्जी दे रखी, तो अपन को फॉर्मूला क्या लगा है, ई बराबर एन एस सी अपॉन लैम्डा। इसका मतलब क्या हो गया, एन निकालना तो एन बराबर क्या हो गया ई इंटू लैम्डा एस सी। ई कितना है रे 1 गुणा लैम्डा कितना है 5 है 10, ये हो गया जूल मीटर हुआ कि नहीं हुआ। नीचे कितना लैम्डा, अरे क्या ये गया पक्का? इसमें गया कितनी बार 2500, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा कितना प्लस का 15, प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 15, तो n बराबर कितना हो गया, तो प्लस का 15 में से क्या कर दूं 2 प्लस का 17, 15 17 18। समझ में आया क्या ये कैसे किया? हाँ आवाज कम करो रे। हाँ चलो ठीक है, ये समझ में आएगा तुम लोगों को पक्का? किसी को डाउट है क्या इसमें? हो तो बोलो। नेक्स्ट 10 घंटे में, अरे भाई टी बराबर कितना दिया है आवर्स, अपन को क्या करना है सेकंड में 3600 से गुणा कर लूँ क्या? क्यों 3600 क्यों किया? इस साइड देखो, घंटे को करने है पहले किस में करेंगे, ठीक है ना। तो मिनट में 60 और सेकंड में चेंज करने मिनट के लिए क्या करेंगे 60 से गुणा, तो कितना आ गया 36,000 सेकंड, ठीक है ना। आगे समझ आए? उसके बाद क्या देखना 60 वॉट बल्ब द्वारा उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बल्ब कितना कर रहा है, इतने तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। ये बल्ब है, ये P इसकी कितनी देर की है 60 वॉट, इसका मतलब P बराबर क्या हो गया 60 जूल पर सेकेंड, ठीक है। यही हो रहा है क्या? अपन जानते हैं कि N बराबर क्या होता है P T लैम्डा अपॉन एस सी, क्या यही होता है? N बराबर P कितना है 60 जूल पर सेकेंड, T कितना है 36,000, लैम्डा कितना है मीटर, और ये क्या है सेकंड में, ठीक है ना। 2 इंटू 10⁻⁻25 जूल मीटर, क्या जूल से जूल गया मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, ठीक है ना। इस 2 से ये गया 30 बार, ठीक है। और ये 25 ऊपर जाएगी तो क्या प्लस की कितनी हो जाएगी 15, प्लस की 15 और ये कितना हो जाएगा 3, प्लस की 18, 18 और ये कितना हो गया 19, तो क्या N बराबर क्या 3 इंटू 36 कितना हो गया 8, कितना हो 108, 6 6 2 6 इंटू 10 की घात कितना हुआ था 19, 19 क्या आ गया, ठीक है। ये आया कि नहीं आया? अब देखो इसको गुणा करो, देखें, अरे कर लोगे क्या गुणा? किस कौन कर रहा है? आरती, जल्दी कर रहे हैं। आरती के भरोसे मैंने कितने आगे आंसर लिखे, आरती पहले ही गलत हुआ है तेरा। हाँ आरती ऐसे गलत नहीं करती रे, मुझे पता है, कभी कभी हो जाता है, जीरो इधर उधर हो गया फूफा में। हाँ
खुद की राइटिंग खुद को समझ में नहीं आई। हाँ मिनक मार डॉक्टर बनी तू हैं 71 560 इंटू 10 की घात 19 ये है क्या। अब देखो इसको पॉइंट बढ़ाओ, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23 और ये 24, तो n बराबर 7.150। क्या समझ में आया? पक्का? ऐसा क्यों लिखते हैं साइंटिफिक सिंबल में, समझ आई बात। नेक्स्ट, एक फोटोन के वियोजन मतलब x2 से 2x के लिए आवश्यक तरंग दैर्ध्य क्या होगी यदि x बंद वियोजन कितनी देर की है, ये इसका मतलब ईबीडी दे रखी है तुम लोगों को, और ईबीडी कितनी देर की है 240 किलो जूल पर मोल। अनीता तू बोल रही थी ना, किया नहीं, अपन किलो जूल को किस में चेंज करेंगे 240 अपॉन क्या करेंगे 6.022 इंटू 10 की घात 20 जूल पर पार्टिकल, जूल पर मोल बेटा का। अरे हाँ क्या निकालना लैम्डा, तो ईबीडी बराबर क्या हो जाएगा एस सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया एस सी अपॉन ईबीडी। अरे हुआ कि नहीं हुआ, और 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25, और ये उल्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की घात 20, और ये जूल आ गया, और ये यहाँ पे इसका क्या होता है जूल मीटर, और अपॉन क्या रहेगा 40। अरे यही है कि नहीं है, जूल से क्या हुआ जूल 240 में डाल के 120, जीरो ऊपर गया तो क्या हो गया यहाँ पे पावर कितनी 24 होगी, 25 का क्या हो जाएगा 26 हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, या इस जीरो से ये काट 10 की पावर कितना हो गया 19, कितना हो गया, और 19 प्लस का 19 माइनस का 25 माइनस का 6, और इसमें ऐसे देखो इसको ऐसे काटो 6 से, इसको भी ऐसे मान लो 6, इसको राउंड फिगर करके 6 मान लो, तो 6 गया तो यहाँ पे कितना हुआ 1 2 आ गया कि नहीं आ गया, और 1/2 को क्या बोलेंगे 0.5 बोलेंगे इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। इसका मतलब लैम्डा बराबर 0.5 माइक्रोमीटर लिख सकता हूँ क्या, है क्या? और यहाँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ लैम्डा बराबर 10 की घात क्या करूँ 3 बढ़ाऊँ पावर, तो 500, ठीक है क्या लिखोगे नैनोमीटर, और मैं यदि लिखूँ लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया क्या, ये सारे आंसर है। और पता चला अनीता का टाइफिस हो गया, क्या किया आया, पक्का मजाक नहीं करनी है। हाँ अरे बवंडर है करेंगे, सब समझ में आएगा, चलो समझते करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 15 कि ऑक्सीजन का एक प्रकाश रासायनिक वियोजन सामान्यतः ऑक्सीजन मतलब सामान्य ऑक्सीजन तथा दूसरे ऑक्सीजन परमाणु में होता है, अर्थात सामान्य ऑक्सीजन परमाणु से 1.967 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिक ऊर्जावान है। ये दूसरा वाला है ना, इसकी क्या गतिज ऊर्जा है, मतलब ये बोला है कि O2 को जब अपने तोड़ा तो एक O बना और एक O बना, एक O क्या है गतिवान है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है दे रखी है बेटा 967 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, मतलब समझ आए गतिज ऊर्जावान है, मतलब इतनी ऊर्जा उसके पास पड़ी है बंदे के पास, समझ आ रही बात, तो वो गतिज ऊर्जा होगी सीधी सी बात तोड़ने के बाद। इसके पास उसने बोला कुछ नहीं है नॉर्मल है, ऐसे बोल दिया उसने, ठीक है ना। अब उसने बोला O2 की बंद वियोजन ऊर्जा, मतलब इसको जब तोड़ोगे, इसको क्या करोगे तोड़ते हो तब कितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है ईबीडी 498 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है क्या, इतनी देनी पड़ रही है। तो इस परिवर्तन में होने के लिए आवश्यक तरंग दैर्ध्य क्या होगी, मतलब जो आपने ये फोटोन दिया है यहाँ पे जो फोटोन उसका लैम्डा क्या है, मतलब आपको क्या निकालना है ई फोटोन का लैम्डा, क्या निकालना है ई फोटोन का लैम्डा, मतलब लैम्डा फोटोन निकालना है, क्या निकालना है। और तो इसका मतलब यहाँ पे जो ई फोटोन हुआ है वो बराबर क्या होगा ईबीडी प्लस क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा,
इन दोनों को जोड़ूं फिर फोटोन की एनर्जी आएगी, और उससे अपन किसके इसके फोटोन से क्या निकाल लेंगे, एनर्जी जो भी आई एक्स, तो वो अपने ये एनर्जी क्या आ गई एक्स, तो एक्स से क्या करेंगे एस सी अपॉन लैम्डा फोटोन। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, लैम्डा फोटोन बराबर क्या कर लोगे एक्स, लैम्डा उस साइड एक्स नीचे। क्या समझ में आया, पक्का। ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एक ऑक्सीजन की है तो अपन एक लिखेंगे, यहाँ ऐसे बोलता कि उसमें प्रत्येक ऑक्सीजन की काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो अपन 2 से गुणा करके इसमें ऐड करते। अरे समझ में आया, प्रत्येक ऑक्सीजन की इतनी है, उसने बोला एक तो नॉर्मल है, एक की काइनेटिक एनर्जी है तो एक की अपने ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब अब ऐड क्या हो, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, और या ये किस में हो किलो जूल पर मोल में, तो अपन इसको किलो जूल पर मोल में चेंज करना अपने लिए यूं काम है। कैसे, इस साइड देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या करोगे 1.967 इंटू क्या करोगे 0.5, अरे हो गया कि नहीं हो गया, किलो जूल पर मोल। करो देखे क्या हो जाएगा, सुरेश पानी पिला। गुणा भाग तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। हालांकि फिजिकल के मैं आपको 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, शायद 3 टॉपिक। इक्विलिब्रियम मेरे को ही पढ़ाना है, इक्विलिब्रियम भाभी जी पढ़ाएंगे पूरा। फिर तो सही है। बाकी वाले भी कुछ बोलो, 2-3 एक जैसे बोलेंगे तब मुझे लगेगा सही हुआ है। क्या है रे 118 एक जना बोलो, सही है 189.9155 किलो जूल पर मोल। समझ आया क्या, तो इसका मतलब ई फोटोन निकाल लो अब, सही है। अरे सही बोल रहे हैं तू, ठीक है ना। हाँ अब अपन को क्या निकालना है, ई फोटोन, हाँ अब देखो क्या हो जाएगा, ई फोटोन बराबर कितना करो 498 किलो जूल पर मोल, उसके अंदर कितना करोगे 189.92 कर लो किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऐड करो रे 9 ये कर लो ना 0.92, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल, 9 और क्या 7, ये कितना होगा 1.81, ये सही है। ये क्या आया अपना ई फोटोन, क्या आया बेटा, अब अपन को क्या निकालना है लैम्डा, क्या निकालना बेटा लैम्डा। तो इसका मतलब ई फोटोन बराबर कितना आया, वापस बोलो 6 किलो जूल पर मोल। अपन क्या लिखेंगे ई फोटोन बराबर एस सी अपॉन फोटोन। अब यहाँ पे एनर्जी किस में चाहिए जूल में, और इसको जूल में चेंज करने के लिए 687 पॉइंट कितना है 92, किसका भाग देंगे 6.022 इंटू 10 की घात 20, और ये किस में चेंज हो गया जूल में। क्या कितना टेक्निक है अपने पास, नहीं उमदा टेक्निक है, ठीक है ना। अब ये लैम्डा इस साइड, तो लैम्डा फोटोन बराबर एस सी क्या होता 2 इंटू 10 की घात 25 जूल मीटर अपॉन, अब देखो ये करोगे तो 687.92, और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर 6.022 इंटू 10 की घात 20, ये किस में हो जाएगा जूल लगेगा नीचे, जूल से जूल क्या हो गया कट गया। अब देखो कट रहा है क्या,
इसको ऊपर देखो, भेज दो 100, ऊपर क्या कर दो, नहीं नहीं ऐसे नहीं, यहाँ गुणा करो 100, क्या करो, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। और इस 100 से ये कटा कितनी बार, 10 की पावर 18 बार, कितनी बार कटा, 18 बार। ये 6.78, ये ऐसा हो रहा है कुछ, ऐसे, हाँ। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, मतलब 6 काटो 2 का कम होगा, क्योंकि ये 7 होगा, ऊपर कम आएगा, तो इसका मतलब 2 से क्या आ जाएगा, थोड़ा बहुत कम। समझ में आएगा क्या तुम लोग, ऑप्शन देख के वहां पे अपन कर लेंगे। मतलब इसको लगभग ये किसके होगा, 7 के बराबर, किसके बराबर होगा, और ये किसके बराबर मान लो 6 के बराबर। तो इसमें जब मैं इसका भाग दूंगा कितना आ जाएगा, एक क्या 0.9 आएगा ना, कितना आएगा 0.9 आएगा, और 0.9 को 2 से गुणा करोगे 1.18। समझ आया क्या। तो लैम्डा फोटोन बराबर कितना आया, 18, 25 में 18 के पीछे कितने, माइनस के 7 मीटर। समझाया, क्यों 2 से गुणा करें, क्या हुआ, पर तो ये 0.02 लिखा है ना, तो 2 कम भी गया। हाँ सही है। अब है कोई देखेगा वीडियो के, ऐसे जोड़ भाग की गुणा भाग। अब देखो अपनी तो यही टेक्निक है कि नहीं, अपन को कुल मिला के आंसर लेना है, सीखना थोड़ी, अपने क्या लाना है आंसर। समझ आ रही बात तुम्हें, मैं बोलूँ केमिस्ट्री सीखनी नहीं है, तुम्हें इतनी केमिस्ट्री सीखनी है कि तुम्हारा नीट में क्या हो जाए, सिलेक्शन। ठीक है ना, तो ये अपने अपने वाले तुक्के एकदम सही लगेंगे तुम्हारे। ठीक है ना, कोई होता नहीं यूँ एकदम यूँ लेके नहीं, यूँ गुणा करेंगे, वो गुणा करते ही रहते हैं। ठीक है, और डॉक्टर बनेंगे जोड़ भाग गुणा नहीं आएगा, चलेगा, पास में रख देना एक, उसको बोल तू कर करके बता तेरे को 10,000 देंगे महीने के, हैं। अच्छा कैलकुलेटर ले आएंगे तो 10,000 देंगे क्यों, अरे यार बेटा कंजूस आदमी है, किसी का भला नहीं करना चाह रहा है ये बोलो सर ये क्यों करवा रहे हो, पाप हमसे है। सोडियम से प्राप्त, सोडियम के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा जूल में ज्ञात करो, जिसकी तरंग देते कितनी है, इतनी। इसका मतलब लैम्डा दे रखा तुम लोगों को, और कितना दे रखा, 5.862 इंटू 10 की घात 16 मीटर। क्या बात। हाँ ई बराबर क्या होगा, SC अपॉन लैम्डा। जानते हो क्या तुम, देखो ई बराबर क्या हो गया, अब ऑलमोस्ट कितना 6, भाग देगी जनता 3 बार। क्या समझ में आ रहा है, और 3 का भाग जब 1 में देते हैं तो कितना आता है, हाँ 0 पॉइंट, तो 0.4। समझ आया, अपन ने थोड़ा बढ़ाया तो इधर बढ़ा दो वापस है कि नहीं, इधर ज्यादा बढ़ाया तो ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा ना, है कि नहीं है। तो अब कितना होगा, ये 16 ऊपर कितना 15, कितना होगा 9, माइनस का कितना जूल, अरे होगा कि नहीं होगा। और एक पॉइंट इस साइड लगेंगे क्योंकि साइंटिफिक सिंबल लाएंगे, तो 4.0 इंटू 10 की घात कितना होगा, माइनस का 10 जूल। क्या बोलूं मैं तेरे को तो समझ गई ना बात मेरी हाँ, एक फोटोन की क्या निकालनी है, लैम्डा, और क्या निकालना है, ठीक है ना, और उसमें एनर्जी कितनी दे रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी ऊर्जा, अच्छा ई दे रखा आपको, क्या दे रखा है, ई कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लैम्डा निकालो अपने किस में, इस साइड देखो, नैनोमीटर में निकालो, एंगस्ट्रॉम में निकाल लो, अरे छोर बोला क्या किस में, भूल गया ई बराबर क्या हो गया,
1240। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, लैम्डा नैनोमीटर में आएगा। किस में आएगा? ये इस साइड, ये समझ में आया क्या? लैम्डा नैनोमीटर में। किस में? नैनोमीटर में। 12 बट्टा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन और पर नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। अरे यही होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया, यहाँ से ये काटो, तो लैम्डा बराबर कितना आया? नैनो। समझ में आ गया क्या? अब वो मीटर वीटर में निकालना था, आप जैसे जैसे गुणा गुणा करके निकाल दोगे। ठीक है, अब क्या निकालना? आवर्ती। हमने जाना कि न्यू बराबर सी अपॉन क्या होता है? न्यू बराबर सी कितना होता है? 3 × 10 की घात। अब मीटर में करना पड़ेगा, तो 6 2 6 × 10 की घात -9। कोई इस जीरो से ये गया, 10 की पावर कितना हो गया? 7। ठीक है ना, एक पॉइंट और लगा दो। समझ आ रही बात? पॉइंट लगते कितना आ गया? 10। इसको काटा, 10 की पावर कितना हो गया? 6। मतलब समझ आ रही? जोड़ भाग की गुणा भाग मेरे पक्का। अब देखो 6.2 है, इसका मतलब 6, और 6 में 3 का भाग कितनी बार? 2, और 2 का, इसका मतलब कितना हो गया? 0.5 नहीं आएगा, 4.5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम किया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? कम। नीचे कम तो ऊपर भी, नीचे बढ़ा तो ऊपर भी। समझ आई बात? अब कितना हो गया? ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 7 होगा। अरे ये माइनस के 9 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस और 6 कितना हो गया? 15। हाँ, सेकेंड इनवर्स। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब न्यू बराबर कितना हो गया? 4.5 × 10 की पावर 16 सेकेंड इनवर्स। क्या सही बात है? नहीं, 14 सेकेंड इनवर्स। समझ में आया? अरे पक्का चला, पता चला? मतलब जोड़ भाग की गुणा भाग तो तुम्हें समझ में आ गई मेरी वाली? आई? कितने जनों को समझ में आई? तेरे को समझ आई? पीछे रणवीर नाम है तेरा? अरे हीरा राम, ठीक है ना? हाँ, तेरे समझ में आया तेरे को? पक्का? चलो, हाँ जी, 18 क्वेश्चन करते। क्या है? बोलता नहीं इधर। हाँ चलो इस साइड आ जाओ। हाँ, यदि एक तरंग की ऊर्जा कितनी है? 2E। एक तरंग है, उसकी ऊर्जा कितनी है? E दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है? 2E। तथा इसका लैम्डा कितना दे रखा है? 3000 एंगस्ट्रॉम। अब पूछ रहा है तो 5E वाली तरंग का, अब जो एक तरंग है दूसरी, उसकी एनर्जी कितनी है? 5E। कितनी है? और इसका लैम्डा निकालना। इसका क्या निकालना? लैम्डा। इसका मतलब आप ऐसे समझो कि E बराबर E समानुपाती न्यू था, और न्यू बराबर C अपॉन क्या होता है? अरे होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब अपन देखो, E समानुपाती क्या लिख सकता हूँ? C अपॉन लैम्डा, और C भी तो कांस्टेंट ही है। या मैं ऐसे करो, ऐसे समझो, ऐसे E बराबर क्या होता है? SC अपॉन लैम्डा होता है, और ये क्या है? कांस्टेंट। तो E समानुपाती 1 अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? तो मैं लिखूँ E1, क्या लिखूँ? E1 तो समानुपाती 1 अपॉन लैम्डा 1। मैं लिखूँ E2, क्या लिखूँ? समानुपाती 1 अपॉन लैम्डा 2। समीकरण 1, और इसको समीकरण क्या दे दूँ? तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? E1 अपॉन E2 बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा ये ऊपर, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। क्या समझ में आया क्या? E1 आपको दे रखा है 2E, कितना दे रखा है? और क्या दे रखा है? 5E, कितना दे रखा है? बटा, और लैम्डा 2 कितना दे रखा है? ज्ञात करना है, तो लैम्डा 2 तो अपन को निकालना है, और लैम्डा 1 कितना दे रखा है? 3000। कितना दे रखा है? 3000 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब E से ही गया, ठीक है ना? तो लैम्डा 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये इस साइड जाएगा, 2 × 3000, और 3000 एंगस्ट्रॉम बटा कितना है? 5। 5 का भाग इसमें 2, कितना है? 30 में 6, 600, और 600 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 1200 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया क्या? तो आपको पता है एनर्जी बढ़ती है तो लैम्डा घटता है,
तो एनर्जी 5 पी हुई तो लैम्डा क्या हो गया 3000 का कितना हो गया 1200। आया समझ में? पक्का? चलो नेक्स्ट। हाँ जी ये भी क्वेश्चन एक, अभी 2 है, एक ही है, लास्ट है। हाँ एक और है, मतलब ये सेकंड लास्ट है। चलो यदि 250 150, यदि कितना दे रखा है 100, तो आपको एक बल्ब दे रखा है, क्या दे रखा है? ये अपना बल्ब है, इसका पी कितना दे रखा है 150 वॉट, ठीक है ना। अब ये 8% ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है, इसका मतलब जो रियल शक्ति अपनी कितनी है 8/100, 0 से 1.5 गुणा 8 जूल सेकेंड, कितना हो गया 8 × 40, 0 12 सीधा 12.0, ठीक है ना, जूल पर सेकेंड, सही है क्या? पक्का? अब उसने बोला तो प्रति सेकंड मतलब सेकंड टी बराबर क्या दे दिया 1 सेकंड, उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या बताइए। तो अपन को पता है एन बराबर, और लैम्डा दे रखा है अपने, तो एन बराबर क्या होता है पी इंटू टी इंटू लैम्डा अपॉन क्या होता है एस सी, और पी कितना है 12 गुणा टी कितना 1 इंटू लैम्डा कितना है 200 नैनोमीटर इंटू 10 की घात क्या कर लो -9, ये हो गया मीटर, और ये किसमें था सेकंड, और ये सेकंड इनवर्स मतलब सेकंड, ये सेकंड अपॉन क्या था जूल से जूल गया, मतलब ये मीटर गया, समझ आया क्या? 6 और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 गए कितने रहे 16, हाँ एन बराबर कितना हो गया 12, ठीक है ना। ये तो 3 और ऐड कर लो, देखो ये गए ऊपर कितने थे माइनस के कितने रहेंगे प्लस के 16, किसके हो गया प्लस के 16, ये 17 और ये, और जैसे एक पॉइंट आगे करो तो कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19। क्या समझ में आया? पक्का? ठीक है ना। तो मैं आज आपको सुबह से जोड़ बाकी गुणा भाग सिखा रहा हूँ। कैसा लग रहा है? सीखे अब तो, अब सीखे, तुम राउंड अप करना सीख ही गए हैं, तो बोला ये ऐसे करके ऐसे ले आएंगे हम, किसी और को पता नहीं चलेगा कि अपन ऐसे करते हैं, अपन ऑप्शन देख के क्या हाँ ये आंसर है। समझ आए मेरी बात? ठीक है, अपन अल्टीमेट करने क्या है आंसर लेना है, ठीक है ना। ऐसे एक्यूरेट करके क्या बता दोगे, किसको बता दोगे भाई? एक्यूरेट गुणा भाग करके किसको बताओगे? इसलिए अपने ऊपर नीचे करके अपने माइंड में होना चाहिए फिट के भाई हाँ आपने किया गया है। समझा नहीं बात? चलो अब ये इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया मैंने। I2 की बंद ऊर्जा कितनी होती है 40 है, तो I के तोड़ने हेतु आवश्यक, ये आपको करना, मैं नहीं करवा रहा, ठीक है ना। हाँ तो तुम ऑनलाइन वाले सुन लेना, उससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए और वो रिकॉर्ड हुआ नहीं, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, बाकी सब बड़ा बराबर हुआ था। तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है, और तुम रिवाइज कर लो, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले सोचते होंगे हमारे साथ धोखा कर दिया। हाँ इस साइड देखो, पेन नया ही ले लेते हैं अपना ग्रीन वाला। कौन सा ले रहे? ये लेते हैं, कभी यूज नहीं किया। हाँ हाँ इससे ही देखो, पहला क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना अपन को करनी है। तो अपन को देखो आवृत्ति कितनी देर की है 5 × 10⁻14, और अपन ने 1 मोल निकाला तो एन का मान भी दे दिया, एन है वो कितना है 6.022 × 10⁻23 पर मोल। इसका मतलब ई बराबर एन एच न्यू, ठीक है ना, और एन का मान रख दिया और किसका रख दिया एच का मान कितना होता है 6.626 × 10⁻−34 जूल सेकंड, और आवर्ती का मान कितना 5 × 10⁻14, और हर्ट्ज बोलूं या सेकंड इनवर्स बोलूं बात सेम, सेकंड इनवर्स से सेकंड काट दिया, उसके बाद क्या कोई बचा नहीं, ठीक है ना। और अब मैंने क्या किया इसको गुणा किया और इसमें 1000 का भाग दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया किलो, क्या आ गया बेटा किलो, तो ई बराबर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हाँ एक दे रखा है ये क्वेश्चन, ये भी किताब का उदाहरण है, ठीक है, एनसीईआरटी 11th
ये ना कोई ऐसा देखेगा है कौन सी एनसीईआरटी की बात कर रहा है, एनसीईआरटी एक ही है पूरे भारत में और उसका 100 वॉट का एक बल्ब है, वो कितना कर रहा है बेटा, 400 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। एक वर्णी का मतलब होता है एक जैसा कलर, कैसा बेटा, एक जैसा कलर करता है। तो बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या की गणना करनी है। अपना एक बल्ब है, इसकी शक्ति कितनी है, 100 वॉट, इसका मतलब 100 जूल पर सेकंड। अपन को पता है P बराबर W बटा क्या होता है, T, और यहाँ पे W है वो क्या है, एनर्जी के रूप में E, तो E हो गया, और E बराबर क्या और NSC अपॉन लैम्डा यहाँ पे रखा। अपन को क्या निकालना है, N, तो N निकालना, तो क्या P बराबर क्या, इसको इस साइड भेजा तो P इंटू T इंटू लैम्डा अपॉन SC, P दे रखा 100, T दे रखा 1 सेकंड निकाल, पर सेकंड में निकालना, और लैम्डा कितना है 400। अब ये किस में दे रखा था, नैनोमीटर में, तो अपने मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात कितना कर लिया, -9 से गुणा, अपॉन SC की वैल्यू अपन को याद रखनी है, 2 इंटू 10 की घात कितना होता है, -25 जूल मीटर। तो जूल से जूल क्या हो गया, कैंसिल, मीटर से क्या कर दिया, मीटर को कैंसिल, क्या कर दिया, मीटर को कैंसिल, तो आंसर ये आ गया। और अब ये अपन बोले तो पर सेकंड है, यदि पर सेकंड लिखा होता पीछे तो भी सही है, और पर सेकंड लिखा तो उसने मतलब यहाँ पे टाइम लिया ही नहीं है, ठीक है, तो इस साइड, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ 2.3 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसने बोला है कि जब 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का विकिरण सोडियम धातु की सतह पर टकराता है, अपने क्या किया, 300 नैनोमीटर की एक सोडियम धातु ले ले, इसके ऊपर 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक फोटोन डाला, तो इससे क्या जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, 1.68 × 10⁵ जूल पर मोल गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा आवश्यकता होगी, प्रत्येक प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ये बोल रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, 1.68 × 10⁵ जूल पर मोल। अपन को एनर्जी जूल में करनी, तो पर मोल हटाने के लिए अवोगाद्रो संख्या क्या दे दी अपन ने, बार, तो एनर्जी क्या आ गई ये। तो अपन को पता है, अपन जो यहाँ पे एनर्जी, इसने बोला कि जो अपन फोटोन दे रहे उसकी एनर्जी क्या हो रही है, तो अपन को पता है E फोटोन देंगे तो वो E डैश प्लस क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और E डैश क्या है, आवश्यक ऊर्जा, और आवश्यक ऊर्जा यहाँ से निकाल देंगे, तो इसका मतलब E डैश बराबर क्या होगा, फोटोन माइनस क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, तो E डैश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। E डैश मतलब कितना अपन को यहाँ पे एनर्जी आवश्यक है, मतलब न्यूनतम कितनी ऊर्जा का फोटोन दूं ताकि इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिखेंगे SC अपॉन लैम्डा और इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब देखो E डैश हो गया, तो अपन ने E डैश बराबर SC अपॉन लैम्डा बराबर क्या करें, SC अपॉन लैम्डा फोटोन माइनस क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी। अपन को ये निकालना था, ये लैम्डा, तो मैंने इसको लैम्डा को क्या कर दिया, इस साइड भेज दिया, क्या कर दिया, इस साइड, और ये सारे क्या आ जाएंगे, मतलब इस साइड भेजा, और ये सारे क्या आ गए नीचे, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, क्या वैल्यू रखी, SC की वैल्यू ऐसे ही रखी, इसकी वैल्यू क्या होती है, इस अपने रखा SC अपॉन लैम्डा की वैल्यू रख दी, और यहाँ पे क्या किया बेटा, अपन ने यहाँ पे ये रखी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और जूल में। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा काट साट करके आंसर निकालने की ट्राई किया, ठीक है, और तुम यहाँ से कर लेना आंसर, लास्ट आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, नहीं आया तो पूछ लेना भाई, और तो क्या, हाँ पूछ लेना रे, ठीक है ना। 250 नैनोमीटर के फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। ये अपन यूं आराम से निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, नैनोमीटर दे रखा, और E बराबर जब भी नैनोमीटर दे रखा हो तो क्या लिखते हैं, 1240, और लैम्डा किस में रखना है, नैनोमीटर में, एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अपन ने यहाँ पे रख के निकाल ली। अब अपन को क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, ये लिखा हुआ कितना जूल होता है, 1.6 × 10⁻19, ये 11 नहीं है, 1 है, ठीक है। हाँ तो ये इससे गुणा कर लिया तो अपना आंसर आ गया जूल में, किस में आंसर आ गया बेटा, जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 3 × 10⁻12 फोटोनों के लिए ऊर्जा होगी यदि फोटोन की तरंग दैर्ध्य क्या है, इतनी, तो N दे रखा है और अपन को लैम्डा दे रखा है, और ये क्या नैनोमीटर में दे रखा है, तो अपन को पता है नैनोमीटर में दे रखा है, तो N से गुणा कर लो इससे, भाई 1 का ये होता है, N का कितना, इससे गुणा कर लिया, अपन ने किसे निकाली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपनी ये एनर्जी आ गई, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, किसमें, ये गुणा करना, ये एनर्जी आ गई। अब मुझे इसको क्या करना है, जूल में चेंज करनी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19, ठीक है ना, ये कर लिया आपने, इसमें चेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है वो 3 किलो जूल ऊर्जा प्रदान करता है, और जिसकी क्या है, तरंग दैर्ध्य कितनी, 200 एंगस्ट्रम है, तो फोटोन की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन को एनर्जी किलो जूल दे रही है, तो जूल में बदल गया, 1000 से गुणा कर दिया, 3 × 10⁻3 जूल लिख दिया, और लैम्डा कितना, 200 एंगस्ट्रम है, तो अपने क्या 2 × 10⁻क्या कहते हैं, -10 मीटर, और अपन को E बराबर क्या, NSC अपॉन लैम्डा, तो N निकालना, तो लैम्डा इंटू अपॉन SC कर दिया, इसको गुणा भाग करके निकाला, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
हाँ, एक ऊर्जा का स्रोत है, वो 200 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के फोटोनों का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, और तो उसको किलो जूल पर मोल में निकालनी है। तो ई बराबर अपन को पता है, नैनोमीटर दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 1240 बटा लैम्डा नैनोमीटर में, और लैम्डा नैनोमीटर 200, अपने एनर्जी निकाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या आती है, एक पार्टिकल की। अपन को किलो जूल पर मोल है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर पार्टिकल बराबर होते हैं 96.5 किलो जूल पर मोल। तो इससे अपने गुणा कर लिया, तो ये किलो जूल पर मोल में आ गई। ये जो एक सिंपल मेथड है। चलो भाई, इसके बाद ये वाला मैंने कंटिन्यू आपको करवा दिया। चलो बंद कर।